Hello students, in this video we are going to study asymptotes. In the previous video we have already done the definition of asymptotes. Now we are taking up types of asymptotes. So what are the types of asymptotes are? So let's discuss. There are two types of asymptotes. Two types of asymptotes. There are two types. First type is rectangular asymptote. Angular asymptotes. And second type is oblique asymptotes. अब जो इसमें रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेट है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट और दूसरा होता है वर्टिकल असिम्प्टोट। वर्टिकल असिम्प्टोट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में क्या रहता है? दीज आर असिम्प्टोट पैरेलल टू असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं उन असिम्प्टोट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। इनको बोलते हैं asymptotes parallel to y एक्सिस। ऐसे asymptote जो y एक्सिस के साथ पैरेलल होते हैं तो उनको बोलते हैं वर्टिकल asymptote। एक होता है oblique asymptote, होता है दिस इज नीदर asymptote tot which is neither parallel to x axis nor y एक्सिस। ना ये x एक्सिस के पैरेलल होता है ना ये y एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के जिम्टोट होते हैं। अब देखते हैं ये जरा कि ये एक्स एक्सिस के जो जिम्टोट होते हैं पैरेलल, ये कैसे दिखते हैं। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए वाई इज इक्वल टू ए, ये फॉर्म होती है जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म इस तरह की होती है इसकी। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो एक्स इज इक्वल टू ए होती है। ए इज एनी कांस्टेंट है। ये जनरल फॉर्म है इसकी। और जो ओब्लिक जिम्टोट हैं इनकी जनरल फॉर्म होती है एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। फॉर्म, ठीक। अब जरा इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास दिखते कैसे हैं जब हम इसके ऊपर जिमटोट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये दिखते कैसे हैं? जैसे मेरे पास ये अगर एक्सिस है, ये मेरे पास लाइन है कोई, से लाइन, दिस इज लाइन हेयर, y इज इक्वल टू वन लाइन है। और अगर मेरे पास कोई कर्व है, से ये मेरे पास कर्व है। अब देखिए ये जो जिमटोट है ये इसके पास तो आ रहा है, कभी टच नहीं कर रहा है। अब ये जो y जो है y इक्वल टू वन, वो इस कर्व का, ये अगर ये सी कर्व है, इस कर्व का क्या होगा? अजिम्प्टोट होगा। अब देखो ये किस फॉर्म का है? y इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू ए टाइप है। तो ये क्या है? पैरेलल टू। और ये किससे पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस है आपका, ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब इस कर्व का ये y इक्वल टू वन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल अजिम्प्टोट। सो देयरफॉर y इक्वल टू वन इज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है। असिम्प्टोट, फाइन। तो ये y इज इक्वल टू वन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। उसी तरह से अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये y एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है,
और यहाँ मैंने एक लाइन ले लेता हूँ जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ये लाइन कहाँ से जा रही है? ये एक्स इज इक्वल टू 1 से जा रही है, तो ये लाइन कौन सी है? एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं कोई ऐसी कर्व दिखाऊं, ये मेरी कर्व है जो इसके पैरेलल तो है लेकिन कभी इसको टच नहीं करती है। ये आपका एक कर्व है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है और इसके बाद डिस्टेंस है, ये बहुत छोटा होता जाएगा। ये कभी मिलेगा भी तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। ये कभी भी मीट नहीं करेगी इसको लाइन। तो ये क्या हो गया? इसका एजिम्पटोड हो गया। तो ये एजिम्पटोड किससे है? ये वाई एक्सिस है आपका। ये वाई एक्सिस है। अब ये एजिम्पटोड किससे पैरेलल है? वाई एक्सिस के। तो दिस एजिम्पटोड इज कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू 1 इज वर्टिकल एजिम्पटोड। वर्टिकल एजिम्पटोड। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं कि ये वर्टिकल एजिम्पटोड है। और ओब्लीक एजिम्पटोड कैसा दिखता है? ये आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं एक फॉर्म को लिख देता हूँ इसकी। ये, चलिए इसको देखते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, चलिए ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। अब मेरे पास कोई कर्व है। ये कर्व है। ये कर्व है जो इससे पैरेलल जा रही है लेकिन कभी इसको टच नहीं करेगी। तो ये सी है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और ये क्या होगा? इसको बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस टाइप का जो एसिम्प्टोट होगा, उस एसिम्प्टोट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एन ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो ये थोड़ा मोटा मोटा इसका डिफरेंस है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एजिम्प्टोड क्या है, इसको आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उस वीडियो को देखिएगा, वहां से अंडरस्टैंड करिएगा पहले एजिम्प्टोड क्या है। उसके बाद आपको समझ आएगी कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है और ऑब्लिक क्या होता है। ठीक है। अब कुछ एक कंडीशंस हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन है और ये वर्टिकल के लिए कंडीशंस हैं कुछ, वो देख लेते हैं। तो इसका हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी हुई है। आप देखिए, उसने कहा जो एक्स एक्सिस जब वाई एक्सिस से पैरेलल होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो एक्स एक्सिस से पैरेलल या वाई एक्सिस से पैरेलल होते हैं इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर। और दो टाइप के हैं और मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होते हैं उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। जो वाई एक्सिस से पैरेलल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की एक और डेफिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फॉर्म इस तरह से होती है, वाई इज इक्वल टू ए लिखा था मैंने। अब वाई इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो। तो कोई भी लाइन, ये लाइन है बेसिकली वाई इज इक्वल टू ए, ये मैंने बताया आपको लाइन कैसी होती है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है जैसे मैंने यहाँ बताया। तो ए लाइन वाई इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। आप एक ग्राफ और फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इफ ईदर। अब जा तो ये हो जाए लिमिट जो होगा, अगर पॉजिटिव लिमिट होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी को ये एक्सटेंड कर रहा है, अगर ये आपके पास बी आ जाए तो मैं कहूंगा y इज इक्वल टू बी इज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए, अगर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रही है, अगर एफ एक्स मैं लिख सकता हूँ ऐसे, तो ये फिर बी आ जाए, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है। तो कोई भी अगर लाइन जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट तब होगी जब फंक्शन की किसी विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, फंक्शन मींस कर्व, तो किस कर्व के अगर उसकी लिमिट लगाएंगे, अगर वो v आ जाए, अगर v जो भी वैल्यू होगी वो आ जाए, तो ऐसी कर्व को, सॉरी ऐसे एसिम्प्टोट को हम लोग बोलेंगे, ऐसी लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। चल इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मीनिंग है। लेट्स डू इट। उसने कहा कि ए लाइन y इज इक्वल टू बी, अगर कोई लाइन आपके पास y इज इक्वल टू बी है, इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कोई फंक्शन है आपके पास, फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई कर्व है आपके पास। इस कर्व का ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा
अगर जब मैं इसकी लिमिट करूं इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को, जब माइनस इन्फिनिटी को, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी किसी भी साइड करूं, तो अगर एफ एक्स की जब लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अगर ये बी आता है तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब है जो कर्व है आपकी वो टेंड कर रही है किसको, बी को। बी क्या है आपके पास, वी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू बी, ये एक लाइन है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है, वो टेंड कर रहा है किसको, एक लाइन को, दैट इज ये कर्व है, कर्व इज टेंडिंग टू द लाइन बी, वाई इज इक्वल टू बी। बट ये कभी, टेंड का मतलब क्या है कि कभी बराबर नहीं हो सकती, कभी ये टच नहीं करेगी इसको, इसको अप्रोच तो करेगी लेकिन टच नहीं करेगी। जब व्हेन आपका एक्स क्या हो, प्लस इन्फिनिटी को जाए या माइनस इन्फिनिटी को जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बन जाएगी, असिम्प्टोट बन जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है पीछे, मैंने वहां पे बताया हुआ है कि ये असिम्प्टोट हम कैसे लिखते हैं। तो यही एक देखने का तरीका है। अगर कोई y इज इक्वल टू बी आपके पास लाइन है, इसको असिम्प्टोट तभी कहूंगा अगर ये एफ एक्स की जब लिमिट लूंगा वो v आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये क्या है, हॉरिजेंटल असिम्प्टोट है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ना एग्जाम्पल है आपके पास, से एफ एक्स है आपके पास 1/x, ठीक है। आप चाहते हो, अब मैं इसको लिखता हूँ, लिमिट देखता हूँ क्या है। इसकी लिमिट जब x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी को करेगा, तो ये क्या आएगा, 1/x क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो जीरो को अगर मैं y के बराबर पुट कर दूं, तो जो वैल्यू यहाँ पे इस एफ एक्स की वैल्यू आ रही है इसको लिमिट लगा के, इसका मतलब है कि ये जो कर्व है ये अप्रोच करेगी कौन सी लाइन को, y इज इक्वल टू जीरो लाइन को, ठीक है। y इज इक्वल टू जीरो लाइन, इसको आप जीरो पुट कर दो, ये आपकी b की वैल्यू है। तो अगर आप y इज इक्वल टू जीरो लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा इसका, असिम्प्टोट बन जाएगा। तो ये कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी आपके पास, फॉर एग्जांपल ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये y इज इक्वल टू जीरो लाइन जो होती है वो ये वाली वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर मैं कर्व लूंगा कोई, ये मेरे पास कर्व है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, असिम्प्टोट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है asymptote, आप सिंपली क्या करोगे, उसकी लिमिट निकालोगे उस फंक्शन की इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी में, जो भी वैल्यू आएगी उसको y इज इक्वल टू दैट वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजेंटल asymptote बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं। चले, अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्टिकल asymptote की। तो वर्टिकल asymptote क्या रहता है इसका, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं हमने किया क्या है। लेट मी राइट इट अगेन। हमने लिखा क्या है, हमने लिखा कि अगर y इज इक्वल टू बी कोई लाइन है, ये वाली लाइन जो होगी, दिस इज हॉरिजॉन्टल asymptote ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। कब, जब इसकी लिमिट जब अप्लाई कर दूं इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, दोनों में से कोई हो सकती है, एफ एक्स। और अगर जैसे ये वैल्यू है b, अगर ये b के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो एफ एक्स है वो अप्रोच कर रहा है किसको, v को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम लोग कहेंगे, वी से दैट वी से दैट y इज इक्वल टू बी इज ए हॉरिजॉन्टल asymptote। अब इसका इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कर्व थी, से कोई कर्व, ये जो कोई कर्व है, वो अगर लाइन है आपकी y इज इक्वल टू बी के, इसके बहुत क्लोज आ रही है लेकिन कभी इसको टच नहीं कर रही है। जैसे जैसे हम लोग इस लाइन के अगेंस्ट इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, या इस लाइन के अगेंस्ट माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं, तब क्या होगा, जान तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके y, इस वैल्यू को अप्रोच करेगी, दैट इज y इज इक्वल टू बी, बट ये कभी इसको टच नहीं करेगी, इसके बराबर कभी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल asymptote होता है।
तो इसको सिंपली हम लोग ने ऐसे लिख दिया, इसको लिमिट फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। मैंने पहले ही बताया था कि जो इस टाइप की लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। वो इस तरह की फॉर्म होती है उसकी। इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे जब इस फंक्शन की लिमिट बी आ जाएगी, जो नंबर होगा y इज इक्वल टू बी लिखा होगा आपने, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हमने एग्जाम्पल भी की है अभी, एक एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो इसमें मैं अगर लिमिट निकालता हूँ इसकी, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी निकालूंगा, वन बाई एक्स वो क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लगाओगे, वन माइनस इन्फिनिटी, ये भी जीरो आ जाएगा, दोनों केस में जीरो आ गया। अब ये जो आपका जीरो है, इसको आप वाई को जीरो पुट कर दीजिए, और ये क्या बन जाएगा आपका, जिप्टोट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कर्व कैसी होती है, ये कर्व कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये आपको कभी भी इसको टच नहीं करेगी, वाई एक्स, ये वाई इज इक्वल टू जीरो है, इसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ये कभी भी टच नहीं करेगी इसको, अगर टच नहीं करेगी तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसका अजिम्प्टोट हो गया। बस यही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका। अभी बात कर रहे हैं वर्टिकल अजिम्प्टोट पे। जरा वर्टिकल अजिम्प्टोट क्या होता है। वर्टिकल एसिम्प्टोट की बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्टिकल एसिम्प्टोट की फॉर्म कैसी होती है, एक्स इज इक्वल टू ए फॉर्म, उसमें मैंने लिखा था एक्स इज इक्वल टू बी, लिख लीजिए, ए लिख दीजिए, एक ही बात है, एक्स इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हो आप, एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन अगर हमने इस फॉर्म में लिखना हो, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो, पहले तो हमने कहा कि वो जो कोई भी एसिम्प्टोट जो पैरेलल होगा एक्स वाई एक्सिस से, उसको बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। बट थोड़ा मैथमेटिकल लिखना है इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ए लाइन x is equal to 0 is a horizontal asymptote, sorry, vertical asymptote is called vertical asymptote, asymptote if, asymptote if of a, let me take up a function of a function, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने फंक्शन पीछे किया था, फंक्शन y is equal to x, if the limit, अगर मैं x approaches to infinity करूं, fx करूं, और ये क्या आ जाएगी आपके पास, अगर ये सॉरी, दिस इज लिटिल डिफरेंट, इसमें क्या रहेगा, अगर आपका लिमिट, सही दैट द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब हमारे पास क्या था, सॉरी ए लिखते हैं यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए है, ए लिख लीजिए, बी लिख दीजिए, एक ही बात है। तो एक्स इज इक्वल टू ए अगर हमारे पास है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, अगर इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी आ जाए, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ए नेगेटिव एफ एक्स, ये आपके पास क्या आ जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उस पॉइंट पे आप इसको अप्रोच करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को एज एक्स अप्रोचेस टू ए। जब जब ये आपका एक्स अप्रोच करेगा ए को, ये इसकी वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू से ए पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट को जैसे जैसे अप्रोच करोगे, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी कहाँ पे, ए एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन्फिनाइट होगी। तो इसका मतलब ये तभी इसको टच करेगी जब, तभी इसको इसके बराबर होगी जब ये इन्फिनिटी पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको कभी टच नहीं करेगा, और अगर टच करेगा भी तो ये सिर्फ इन्फिनिटी पे टच करेगा जब हम इसको अप्रोच करेंगे, जब जब ए एक्स इज इक्वल टू ए को अप्रोच करेगा, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा। तो मतलब ये वैल्यू तब, जब जब ए होगी वैल्यू इसकी, तब तब ये इन्फिनिटी पे होगा। मतलब कहने का है कि अगर ये टच भी करेगी लाइन ये, तो ये तभी टच करेगी जब ये इन्फिनिटी पे होगी। तो क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पे क्या, कहीं हो नहीं हो, वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, वो बात की बात है। बट असिम्प्टोट की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि अगर कोई लाइन
जो इसको टच ना करें, बट अगर टच करती भी है तो इन्फिनिटी पे करे, तो ऐसी लाइन को हम लोग जिम्टोट कहते हैं। तो वही तो हमने यहाँ किया। जैसे जैसे ये पॉइंट ए को अप्रोच करेगा, ये जो होगा इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है। तो ये मतलब इसको कभी टच नहीं करेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर टच करेगा तो ये कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पे करेगा। तो ये सिचुएशन बन रही है। तो यही इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने यही लिखा है कि अगर एक्स अप्रोच करेगा जिस लाइन को, जैसे मैंने ये लाइन लिख दी, ये मेरे पास है, ये मेरे पास लाइन है एक, और ये मेरे पास कर्व है। आप देखिए, इसकी अपर लिमिट तो हो रही है, लेकिन यहां से ये इसको टच नहीं करेगी। ये लाइन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। अगर ये टच करती भी है तो ये क्या करेगी, ये इसको इन्फिनिटी पे टच करती है। ठीक है। इन्फिनिटी से ज्यादा नहीं जाए करेगी ये टच। मेरे पास ये y इज इक्वल टू ए लाइन है। ठीक है। सॉरी, हाँ, ये y इज इक्वल टू, मुझे वर्टिकल चाहिए ना, ये हॉरिजॉन्टल का केस हो गया। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। अगर ये ऐसा है तो मेरे पास लाइन है कोई से, x इज इक्वल टू ए लाइन है, मेरे पास कोई कर्व है, इस टाइप की कर्व है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका x इज इक्वल टू ए है। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी, जैसे जैसे आप क्या करोगे, x अप्रोच करेगा a को, अब x यहाँ से अप्रोच कर सकता है, यहाँ से अप्रोच कर सकता है। जब आपका x अप्रोच करेगा, ये आपका a है। अगर x यहाँ से अप्रोच करता है, जब x यहाँ से अप्रोच करता है, जैसे जैसे अप्रोच करेगा, तो ये fx जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, सॉरी। ऐसे इसको अलग कलर से लिख देते हैं। तो fx जो होगा आपका वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, है ना। इस टाइप का हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये लाइन के पास आते जाएंगे, जैसे जैसे ये लाइन पास आती जाएगी, ये जो है, ये एफ एक्स कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी को। तो इसका क्या क्या मतलब है कि ये पास तभी आएगा जब ये इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है, इट टचेस द लाइन y इज इक्वल टू ए एट इन्फिनिटी। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो टच करती है लाइन, और कहीं टच नहीं करती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग asymptote बोलते हैं। तो यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज टर्निंग टू प्लस माइनस इनटी, प्लस माइनस इनटी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे निकालना है इसको। इसका एक ट्रिक भी है, वो मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल ये वाला मेथड लगा के हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, वो देखते हैं। जैसे ये आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 2, ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है। अब मुझे देखना है ये फंक्शन इन्फिनिटी को कब जाएगा। पहले हम देखते थे कि ये ए और बी को कब जाता है, लेकिन अब हम लोग इन्फिनिटी को कब जाएगा वो देखेंगे। एफ एक्स लिमिट एक्स, जब आपका एक्स टू हो तो इन्फिनिटी को चलेगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो जब ये एक्स अप्रोचेस टू टू होगा, तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, वन, सॉरी, x - 2, ये किसको जाएगा, इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे आप अप्रोच कर रहे हो वो पॉइंट क्या होता है, असिम्प्टोट होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इज द asymptote। ठीक है, asymptote ऑफ दिस। फाइन। अब ये लिमिट राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, तो ये दोनों में काम करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये लिमिट सीधा भी काम कर रही है, तो इन्फिनिटी को ही जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, क्लियर। दिस इज हाउ वी वर्क। अगर आपको इसको देखना है पॉजिटिव लिमिट के साथ देखना है, नेगेटिव लिमिट के साथ देखना है, वो भी हम देख सकते हैं। सीधा ही मिल गया हमको कि x इजिकल टू 2 इज एग्जाम्प्टेड। अगर x इजिकल टू 2 पे क्या है, जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, बात खत्म। ठीक है। अगर आप वैसा करना चाहते हो तो वैसा कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा और इसको करना चाहते हो, थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहते हो, जैसे हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, तो डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स है मेरे पास x - 2। तो मैं चाहता हूँ लिमिट पहले ये फाइंड करूँ, एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा, 1/x - 2, ये किसके बराबर आएगा। अब मैं इसको लेट लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच।
नाउ अगर एस एक्स अप्रोच करेगा टू को तो एच किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी मेरे पास एच अप्रोचेस टू जीरो। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ मैं पुट करूंगा एक्स की जगह क्या करूंगा, टू प्लस एच माइनस टू, ये और ये कैंसिल। तो ये क्या आएगा, वन बाई एच, सॉरी, अरे यार ये वन बाई एच नहीं है, ये एच अप्रोच कर रहा है, जस्ट दिस एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आ रहा है इसको। सो एच अप्रोचेस टू जीरो अगेन, हमारे पास क्या आ गया, सो एच अप्रोचेस, सॉरी लिमिट, लिमिट लिख देता हूँ तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे क्या है, वन बाई एच है, जीरो को अप्रोच करेगा तो ये किसको जाएगा, प्लस इन्फिनिटी को। अब मैं इसकी, ये तो हो गया है ना, अगर प्लस इन्फिनिटी को, सॉरी यहाँ पे क्या आ रहा था, हाँ ये जीरो है, यहाँ पे टू था, टू प्लस, तो हमारे पास लिमिट क्या आ गई, एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस वन बाई एक्स माइनस टू, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया प्लस इन्फिनिटी। तो अब एक, इसका क्या मतलब बन गया, इसमें और है, दोनों में से कोई होना चाहिए, तो एक हो गया प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू इज एजिम्प्टोट, वर्टिकल एजिम्प्टोट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसकी लिमिट, नेगेटिव लिमिट लेना चाहते हो वो भी लिख के देख सकते हैं, वैसे भी कर लेते हैं एक बार, इसकी नेगेटिव लिमिट ले लीजिए। तो हमारे पास अब से, ये तो हमारे पास गिवन है वन बाई एक्स माइनस टू। अब आप लिमिट ले लीजिए इसकी, आपको लिमिट चाहिए एक्स अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, इसकी लेफ्ट लिमिट चाहिए, तो वन बाई एक्स माइनस टू, वो लिमिट क्या होगी, अब एक्स को क्या लेट कर सकते हो आप, टू माइनस एच, तो एक्स अप्रोच करेगा टू को तो एच अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, तो इसको ले लीजिए, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच, सॉरी, टू माइनस एच, एक्स की जगह लगा दीजिए टू माइनस एच माइनस टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ आएगा माइनस वन बाई एच, तो ये कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो हमने देखा ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, अगर ये प्लस माइनस इन्फिनिटी को किसी को भी जाए तो ये हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब अगर एक्स अप्रोच कर रहा है किसी ए को, ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव को, तो हम क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू इज ए वर्टिकल एजिम्प्टोट, ठीक है, वर्टिकल एजिम्प्टोट, फाइन। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द वर्टिकल एजिम्प्टोट। तो वर्टिकल एजिम्प्टोट का फाइंड करने का तरीका ही मैंने बता दिया आपको। तो अब थोड़ा सा इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि वर्टिकल एजिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट कैसे कैसे फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट, एजिम्प्टोट फाइंड करने का तरीका, और वर्टिकल फाइंड करने का तरीका। वर्टिकल एजिम्प्टोट फाइंड करने का तरीका है, ये क्या, कैसे लिखेंगे, अब y इज इक्वल टू वी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एजिम्प्टोट होगा इफ, किसी किसी का हमेशा एफ एक्स होगा, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी किसी को भी जाता होगा, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो अगर एफ एक्स आपका बी के बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा वाई बी क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको वर्टिकल एसिम्प्टोट कहेंगे इफ द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव एफ एक्स, ये किसके बराबर हो गए, प्लस माइनस इन्फिनिटी के बराबर आ जाए, तो मैं कहूँगा एक्स इज इक्वल टू ए जो है, ये क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो हमने ये देखा इसमें, अभी तक हमने यही पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसा होगा, वो y इज इक्वल टू वी टाइप का होगा, और वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, वो y इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू ए टाइप का होगा। आप इसको ए भी ले सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, एक कांस्टेंट है बस, ठीक है। तो आई होप आपको वर्टिकल और इसका पैरेलल एसिम्प्टोट का, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का पता चल गया होगा। नाउ विल